हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सत्यम सिंह और आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे प्रोजेक्ट के बारे में जो हाल फिलहाल में बहुत ज़्यादा ट्रेंड कर रहा है। अभी वो करीब 120% के करीब में उसने पंप किया है, लेकिन 3 साल पहले उसकी जो रियलिटी है बहुत ज़्यादा डार्क थी। तो आज हम बात करेंगे उसी के बारे में, वो पंप क्यों कर रहा है इसके बारे में, और उससे हमें खरीदना चाहिए कि नहीं खरीदना चाहिए उसके बारे में भी बात करेंगे इस शॉर्ट छोटी सी वीडियो में। तो उस प्रोजेक्ट का नाम है टेरा लूना, टेरा क्लासिक, टेरा 2.0, ऐसा कुछ भी बोल सकते हो आप। लेकिन हाल फिलहाल में जो पंप कर रहा है कॉइन उसका नाम है LUNC। करीब 120% के करीब में इसने पंप किया है। तो करीब 4 साल पहले 2022 में क्रिप्टो हिस्ट्री का सबसे बड़ा क्रैश आया था, जो था टेरा लूना का। करीब 5 दिनों के अंदर $40 बिलियन वाइट आउट हो गए सारे इन्वेस्टर्स के। अब हम बात करते हैं इसका सडन क्रैश आया कैसे, क्यों आया इसका क्रैश। तो उसके पहले हमें समझना पड़ेगा कि ये काम क्या करता था। ये प्लेटफॉर्म, इसके पास दो कॉइन थे, पहला था यूएसटी और दूसरा था लूना। तो इसका प्लेटफॉर्म ऐसे काम करता था कि अगर आप एक यूएसटी, $1 का यूएसटी अगर बर्न करते हो तो प्लेटफॉर्म आपको उसके इक्विवेलेंट आपको लूना मिंट करके आपको देती थी। तो ऐसे ही एक एंकर नाम का प्लेटफॉर्म था जहाँ पे आप अगर यूएसटी स्टेक करते हो, वहाँ पे रखते हो, तो आपको वहाँ पे लगभग $19 के करीब में आपको APY मिलता था। फिर एंकर ने डिसाइड किया कि हमें इसे कम करना चाहिए। उन्होंने अनाउंस किया कि ये जो APY है उसे कम करके हम 4% पे लेके आएंगे। तो सारे लोग पैनिक कर गए कि हमारा जो इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट है जो हमने यहाँ पे स्टेक कर रखा है, हमें लॉस होगा अब यहाँ से। तो उन्होंने वहां से अपना पैसा निकाला और यहाँ से उन्होंने यूएसटी को बर्न किया। यूएसटी बर्न करने से उनको लूना मिला, उन्होंने लूना बेचा। जैसे यूएसटी बर्न होता था, लूना ऑटोमेटिक मिंट होने लगता था। 350 मिलियन की सप्लाई बढ़ के 6 ट्रिलियन की हो गई, और जो लूना $119 का था वो केवल 5 दिनों में 0.3 टाइम जीरो के करीब में आ गया। मतलब उसकी वैल्यू जीरो हो गई। मैंने भी उस क्रैश में कुछ प्रॉफिट बनाया था। जब वो 5 दिनों बाद वो क्रैश होकर सेटल हुआ था तो मैंने कुछ $10-15 के करीब में उसमें इन्वेस्ट किया था। वो 3 से 4 दिनों के बाद बढ़ के, 3 से 4 दिन नहीं, अगले दिन ही मेरे ख्याल से वो बढ़ के करीब $200 के करीब हो गया था। तो ये था टेरा लूना का क्रैश। वो डेथ स्पाइरल में चला गया, मिंटिंग शुरू हो गई, यूएसटी बर्न करने लगा और उसके साथ साथ यूएसटी का वैल्यू भी खत्म हो गया। और उसका जो फाउंडर था डू कॉन, उसको 15 साल की जेल की सजा हो गई है। अब हम बात करते हैं ये पंप क्यों कर रहा है। कि बाइनेंस ने अभी हाल फिलहाल में करीब 1 बिलियन टोकन जो था LUNC का उसको बर्न किया है। फिर टेरा लूना ने खुद से ही लगभग 400-450 बिलियन टोकन था उसको बर्न किया, जो कि 6% के करीब में था। और करीब 1 ट्रिलियन लूना टोकन अभी स्टेक में है। LUNC टोकन जो है वो भी स्टेक में है। तो इसके वजह से इसमें सडन प्राइस मूवमेंट आया है। और हम बात कर लेते हैं इसको लोग परचेज क्यों कर रहे हैं, इसका पंप क्यों हो रहा है। लोग प्रिडिक्ट कर रहे हैं अगर इसका $119 था, अगर 0.01 भी चला गया तो यहाँ से वो करीब 120 गुना, 100 गुना हो सकता है उसका प्राइस। तो बात कर लेते हैं कुछ मैथ्स की। अगर उसका अभी का मार्केट कैप देखोगे आप तो कब करीब 500 मिलियन के करीब में है, 500-600 मिलियन के करीब में। तो अगर उसको यहाँ से 100x का गेन करना है तो उसका मार्केट कैप उसके हिसाब से होना चाहिए $63 बिलियन, जो कि टॉप 10 के जो कॉइन्स है ना उससे काफी ज्यादा ऊपर है वो, जो कि पॉसिबल नहीं है कि टेरा लूना इतने बैड रेपुटेशन के बाद भी उसको इतना गेन मिले। तो आप मुझे बताओ कमेंट सेक्शन में कि आप इन्वेस्ट करने वाले हो लूना में कि नहीं करने वाले। और ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए, शॉर्ट्स के लिए आप मुझे फॉलो सब्सक्राइब कर सकते हो।